यदि आप किसी बंधन में हैं या फिर आपके जीवन में कोई संकट है, कोई परेशानी है या फिर बोझ है आपके ऊपर, तो आज तेरा वचन कहता है कि जो भी वो संकट का समय है, जो भी वो भारी समय है, उससे मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आप सबको जय मसीह की। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर ज़िले से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रिंटू है। मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। वो मेरे कमर में बहुत दर्द रहता था। मेरे को हॉस्पिटल ने पूरा जवाब दे दिया था इसको अच्छा नहीं हो पाएगा। तब मैंने प्रार्थना सुना पीके ब्रदर अमृता सिस्टर के, फिर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा पीके ब्रदर भैया के हैं। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया और आज भला चंगा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय मसीह की। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको संकट के समय से छुटकारा देगा। हो सकता है आप इस समय अपने जीवन में संकट से होकर गुजर रहे हो, परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से होकर गुजर रहे हो, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो वो आपको हर एक संकट से छुड़ाएगा। बाइबल कहती है धर्मी जन पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें सब विपत्तियों से छुटकारा देता है। धर्मी जन पर संकट तो आता है, लेकिन परमेश्वर उस संकट से अपने धर्मी जन को छुटकारा देता है। इसलिए आप निराश न हो, दुखी न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो, क्योंकि आपने अपना घर उस मजबूत चट्टान पर बनाया है और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और उस चट्टान आपको कभी भी गिरने नहीं देगी, फिसलने नहीं देगी, आपके घर को टूटने नहीं देगी। वो चट्टान बहुत मजबूत है और जो उस चट्टान पर खड़ा है वो कभी भी गिर नहीं सकता, उसकी हानि नहीं हो सकती। वो हमेशा हमेशा स्थिर बना रहेगा। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जिस संकट से आप इस समय गुजर रहे हैं, प्रभु उस संकट से भी आपको छुड़ा लेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय 7 और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हाय हाय वे दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेसी फिर उनसे अपनी सेवा ना कराने पाएंगे। आमीन। दोस्तों, यहां पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह याकूब के संकट का दिन होगा। याकूब पर भी संकट पड़ेगा, वो याकूब के संकट का दिन होगा, लेकिन बाइबल उत्साहित करती है कि याकूब उस संकट से भी छुड़ा लिया जाएगा। परमेश्वर के लोगों के ऊपर हो सकता है संकट आए, लेकिन परमेश्वर उस संकट से अपने लोगों को बचा लेगा, छुड़ा लेगा। लिखा है कि उनके ऊपर जो जुआ रखा गया है, उनके गर्दन पर जो जुआ रखा गया है, उनके ऊपर जिसका भार उनके ऊपर है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस जुए को मैं तोड़ डालूंगा। जो उनकी गर्दन पर जुआ रखा गया है उसको मैं तोड़ डालूंगा। जिन बंधनों में वो जकड़े हुए हैं उन बंधनों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अपने याकूब को, अपने चुने हुए लोगों को, अपने संतानों को, अपने धर्मी जनों को मैं छुटकारा दूंगा। दोस्तों, हो सकता है इस समय आप संकट में हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि याकूब संकट से छुड़ाया जाएगा। आप संकट से छुड़ा लिए जाओगे, वो जुआ आपकी गर्दन से तोड़ डाला जाएगा, आपके बंधन टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। आप उस संकट में नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर आपको वहां से बचा लेगा। हम देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र में थे तो परमेश्वर ने उन्हें उस संकट से बाहर निकाला, वो उस गुलामी से उन्हें बाहर निकाला, उन बंधनों से उन्हें बाहर निकाला। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार करेंगे। यदि आप किसी बंधन में हैं या फिर आपके जीवन में कोई संकट है, कोई परेशानी है या फिर बोझ है आपके ऊपर, तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो प्रभु आपको इन सब से छुटकारा देगा, इन सब से प्रभु आपको
छुड़ा लेगा। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें, क्योंकि आपने यदि परमेश्वर पर भरोसा रखा तो आपका घर हमेशा स्थिर रहेगा, आप स्थिर बने रहेंगे। आप पर संकट तो पड़ेगा, हो सकता है आए, लेकिन आपकी दीवारें इतनी मजबूत होंगी कि वो गिरेंगी नहीं। आपकी नींव उस चट्टान पर रखी गई है। परमेश्वर आपको उस संकट से बचाएगा। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, उसके बाद महाक्लेश का जब समय होगा तो हमारा उस समय क्या होगा। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप उस संकट में नहीं पड़ेंगे। प्रभु आपको पहले ही सुरक्षित रख लेगा। उस संकट से प्रभु आपको छुड़ा लेगा। आपके ऊपर वो संकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, और जो उसके पीछे चलता है उसकी कभी हानि नहीं होती, वो लज्जित नहीं होता है। प्रभु उसके बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर देगा, प्रभु उसके जुए को तोड़ देगा और उससे संकट से भी छुड़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी शाम के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश हैं, आप हर दिन उत्साहित होते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पिता, हम आपका आदर करते हैं। अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु हम आपको देते हैं पिता। अपने हृदय में पहला स्थान हम आपको देते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में आप अच्छे, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है पिता। आपकी दया जो हम सब पर हुई है पिता, कि प्रभु जब हम पापी ही थे तब प्रभु तूने हम सब के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हम जब आपके नाम पर विश्वास करें यीशु, तो प्रभु हम जीवन को पाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु, पूरे दिन भर में परमेश्वर हमने आपकी भलाइयों को देखा, आपके आश्चर्य कर्मों को देखा, आपकी सहायता और मदद को देखा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु कि सच में मेरे प्रभु आपकी सुंदर शाम में मेरे प्रभु तेरे लोग प्रभु, कुछ लोग धन्यवाद से भरे परमेश्वर पिता, कि उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य हुए हैं पिता। सच में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु आज बहुत सारे लोग परमेश्वर आपके सम्मुख उपस्थित हैं परमेश्वर, और आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। पिता आज की शाम में आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है, इन भाई बहनों के साथ, इनके बच्चों के साथ में पिता, जो पहली बार सुन रहे हैं परमेश्वर और तुझे जानने के इच्छुक हैं परमेश्वर। अपने आप को आज इन भाई बहनों पर प्रकट करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मेरे यीशु आप है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि पूरे दिन भर में परमेश्वर पिता आपने हम सब की सहायता किया प्रभु। सच में प्रभु, यदि ऐसा कोई भी कार्य जो तेरी दृष्टि में गलत और बुरा आज के दिन में हम लोगों से हुआ है, प्रभु ने आपके सम्मुख मानते हैं पिता, क्षमा मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें प्रभु, क्योंकि आप गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है पिता। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस गिल्ट भावना में है कि अब वो परमेश्वर के सम्मुख कैसा है कि उनसे पाप और अपराध हुए, परंतु प्रभु तू पापियों के लिए आया है ताकि तू उन्हें जीवन दे प्रभु। हर एक जन अपने गुनाहों का अंगीकार इस समय कर रहा है प्रभु, तू क्षमा कर मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं, आज के वचन का आदर करते हैं अपने जीवन में परमेश्वर। उस वचन को हम रिस्पेक्ट करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन प्रभु जीवित है और तेरा जीवित वचन हमारे जीवनों में आकर प्रभु वो रेमा बनने पाता है परमेश्वर, वो जीवित हो जाता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। प्रार्थना है मेरे प्रभु जी, जब आज का वचन, तेरा वचन कहता है कि जो भी वो संकट का समय है, जो भी वो भारी समय है, उससे मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सच में प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं उस जुए को तुम्हारी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। यस माय लॉर्ड, आज छुटकारे के लिए परमेश्वर प्रभु आपका वचन पहुंचा है प्रभु। आज जितने लोग बंधनों में है, बर्डन्स में है, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं, तेरा वचन कहता है मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनको छोड़कर। इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि निकलो यीशु नासरी के नाम से। तुम्हारा कोई
अधिकार इनके शरीर में नहीं है। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जो भी जुआ, प्रभु जो भी बोझ, जो भी बर्डन प्रभु जी इनके ऊपर है, यीशु के नाम से उस बर्डन को प्रभु आप टुकड़े टुकड़े कर दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आपके लोग प्रभु इस समय अपने आप को पिता बहुत ही हल्का महसूस करें, जो भारीपन अपने जीवन में है पिता, जिसके बोझ तले ये दबे हैं। तेरा वचन कहता है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस समय प्रभु आप विश्राम देने के लिए बाहें फैलाकर खड़े प्रभु अपने बेटे बेटियों का इंतजार कर रहे प्रभु। होने दीजिए इस समय प्रभु, ये बर्डन इनके जीवन से उतार कर हम फेंकते यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु यीशु, प्रभु जो भी इन्हें अपने जीवन में बंधन महसूस हो रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन बंधनों को हम खोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु मैं हर प्रकार की नेगेटिविटी को, दुष्ट के कार्यों को, उसके जलते हुए तीरों को नष्ट करती हूँ यीशु नासरी के नाम से, तेरे बेटे बेटियों के जीवन से परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु पिता, जब एडिक्शन में प्रभु आपके लोगों को इन्वॉल्व किया है, गलत कामों में, व्यभिचार में, हर प्रकार की दुष्टता में प्रभु दुष्ट ने प्रभु इन्हें इन्वॉल्व किया है, तो प्रभु यीशु के नाम से उस बंधन को आप तोड़ डालें प्रभु, उस गलत संकट से उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जब इनके परिवार के लोग प्रभु जी कहीं खो गए परमेश्वर, और ये बाहरी संकट उन पर आ पड़ा है प्रभु जी, हर दिन प्रभु उन्हें वो ढूंढ रहे परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना है कि प्रभु आप उन्हें सर्च करें प्रभु, और आप उन्हें सुरक्षित घरों को पहुंचाएं परमेश्वर। इस समय प्रभु बहुत सी बहनें और भाई प्रभु अपने उन लोगों के लिए चिंतित हैं जो घर से कहीं चले गए हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो सुरक्षित अपने घर को लौट कर आए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय परमेश्वर पिता, जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर प्रभु, यदि वो डिप्रेशन में है, यीशु के नाम से डिप्रेशन को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। यदि प्रभु ये अपने परिवार में, अपने जीवन में अकेले पड़ गए परमेश्वर, कोई भी इनके साथ नहीं है प्रभु, इस अकेलेपन को आप दूर करें परमेश्वर पिता। जब इनका मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु, इनके मैरिज होने में आप सहायता मदद करें प्रभु। जब ये वचन पढ़ते हैं परंतु वचन को समझ नहीं पाते, पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान को प्रभु, वचन को समझने की बुद्धि को हम मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने बच्चे परमेश्वर पिता माता पिता के खिलाफ में जाकर कार्य करे प्रभु अनाज्ञाकारिता है पिता परमेश्वर, प्रभु उनका कहना नहीं मान रहे परमेश्वर, और उनके जीवन में डिस्टर्बेंस है, वो एडिक्शन में और गलत संगति में इन्वॉल्व है, तो प्रभु यीशु के नाम से उन बच्चों के लिए, उनके लाइफ से प्रभु हर प्रकार के बंधनों को हम दूर करते प्रभु, उनकी आंखें खुले कि वो सच्चे परमेश्वर को जान सके प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते। इस समय बहुत से लोगों के आंखों में पर्दा पड़ा है परमेश्वर, वो पर्दा फट जाए परमेश्वर पिता, और प्रभु वो जान सके कि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा आना बहुत ज्यादा निकट है प्रभु, तू मौका दे रहा है परमेश्वर अपने लोगों को अपने करीब आने का, बंधनों से छुड़ा, आप उन्हें बंधनों से छुड़ा रहे प्रभु, आप उन्हें जीवन में प्रवेश करा रहे प्रभु। होने दीजिए उस मौके को बहुमूल्य जानकर हर एक जन तुझ पर विश्वास करने पाए प्यारे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय मेरे प्रभु जी, जितने भी भाई बहनों के फैमिली में परमेश्वर पिता बंधन है परमेश्वर प्रभु, जब वो एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए पिता प्रभु, जब परिवार टूटने पर है प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रभु जी, माता पिता और बच्चों के बीच में, सास बहू के बीच में कलेश उत्पन्न हो गया, बाहरी कलेश से होकर जब ये गुजर रहे खुदा, ऐसे समय में प्रभु वो कलेश को आज्ञा देते हैं इनके परिवार से चले जाओ। मिसअंडरस्टैंडिंग को, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस जो रिलेशनशिप को खराब कर रहे पिता, यीशु के नाम से उन बंधनों को हम दूर करते पिता, उन गलत बातों को दूर करते, शांति, मेल मिलाप, प्रेम, एक दूसरे की वैल्यू को समझ सके प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, ये अपने आप को प्रभु, दूसरे को अपने आप से बढ़कर ये समझने पाए प्यारे खुदावन। यदि प्रभु इनके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि प्रभु अभी तक प्रभु जिन्होंने इनके विरोध में पाप किया उन्हें क्षमा नहीं किया प्रभु, तो आप क्षमा करने के लिए प्रभु इनके हृदय को तैयार करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये जब कर्जे के बंधनों में है, यीशु के नाम से कर्जे के बंधनों से ये छुटकारा पाए पिता, हर प्रकार की जो जरूरतें हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से पूरी होने पाए प्रभु। मैं दुआ करती प्रभु विशेष रूप से जो इस समय बीमार है प्रभु, जिनके प्रभु आंखों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनकी आंखें चंगी हो जाएं, कान इसी वक्त यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, माइग्रेन को दूर होने की आज्ञा देते हैं, सर के बाल जो झड़ रहे यीशु के नाम से हम उसे बंद होने की आज्ञा देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इनके घुटनों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इसी वक्त इनके हार्ट को, इनके लंग्स को चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आंतों में जो सूजन है यीशु के नाम से आंतों की सूजन को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से स्टमक प्रॉब्लम,
किडनी प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इनके बॉडी ऑर्गन्स को, मांसपेशियों को, नसों को, हड्डियों को आप चंगा करें। आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों को चंगा करो। सच में मेरे प्रभु, आज प्रभु यीशु के नाम से हम हर एक बीमार व्यक्ति को चंगा करते हैं, यीशु के नाम से धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। पिता, आप इनकी सुधि ले मेरे पिता। प्रभु जी, जब आज की रात में परमेश्वर प्रभु ये चिंतित हैं, व्याकुल हैं प्रभु, जब बहुत ज्यादा तनाव में परमेश्वर पिता प्रभु, ऐसी बातें जब लोग प्रभु इन्हें परेशान कर रहे प्रभु जी, कोई ऐसी बात है जो इनको धमकी दे रहे परमेश्वर पिता प्रभु, जो इनका व्यर्थ फायदा उठा रहे परमेश्वर पिता, जो प्रभु इन्हें दबाने की कोशिश कर रहे पिता यीशु नासरी, ऐसे बंधनों से इन्हें आजाद करे खुदावन। तू इनके साथ में प्रभु, तूने कहा है कि मैं उन सारी बातों को उतार कर तोड़ डालूंगा। सच में मेरे प्रभु यीशु, आप दया करें मेरे प्रभु। आज की शाम में मेरे खुदावन अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाएं प्रभु जी। हर प्रकार नींद न आने की समस्या को दूर करते हैं, बुरे सपनों को दूर करते हैं, हर प्रकार के जो गलत विचार आ रहे हैं, मृत्यु के विचार आ रहे हैं, डरावने विचार आ रहे हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं। कल का दिन प्रभु ये तेरे साथ में देखें, तेरी महिमा को करें, और जितनों ने प्रार्थना विनतियों को भेजा है उन सब को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद, आज हमारे साथ मिलकर जितने लोगों ने प्रार्थना की है, जिन्होंने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेजा है, सब पर तेरी दया बनी रहे प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु, यूं ही वचन, संगति और प्रार्थना में तेरे लोग बने रहे और वचन का अध्ययन करने वाले हो सके। और प्रभु आज इस बात का विश्वास कर सके पिता कि इनका हर प्रकार का जुआ, हर प्रकार का बंधन प्रभु तूने तोड़कर, उतार कर फेंक डाला है प्रभु, और तूने इन्हें छुटकारा दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।